यहाँ पे हम बात करने वाले AMCA के बारे में, एमका को लेकर बात करेंगे। सो AMCA को बनाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो की जा रही है बैकड्रॉप में, और इसी के लिए जो डेडिकेटेड फैसिलिटी है एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है ADA के द्वारा। तो ये एक डेडिकेटेड सेंटर है जिसका जो फाउंडेशन है वो डाला जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये बनता है कि पार्टनर के सिलेक्शन के बाद जो वर्क फ्लो है वो ब्रेक नहीं होगा। डिले को अवॉइड करने के लिए जो तैयारी है वो की जा रही है। जहाँ तक बात है पार्टनर के सिलेक्शन को लेके, तो इस साल के ही Q3 में वो जो सिलेक्शन है पार्टनर का वो होते हुए दिखेगा। कुछ रिपोर्ट यहाँ पर सजेस्ट कर रही थी कि जो L1 बिडर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि मुश्किल ही है कि कंप्लीटली उस तरफ MOD जाएगी। यहाँ पे जो टेक्नो कमर्शियल ऑप्शन है मोस्ट प्रोबेबली वो देखा जाएगा कि कौन सा पार्टनर जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है वो कैरी कर रहा है और उसने क्या कुछ जो कॉस्ट है वो कोट किया है। तो इन दोनों को बैलेंस करके ही जो पार्टनर का सिलेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली वही होने जा रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। तो जो कंप्लीट रिलायंस है L1 पे वो शायद यहाँ पे ना हो। हालांकि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं, अब वो चाहे TSL हो, L&T हो या फिर BFL हो, इन सभी में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो उतना वाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई जो कंपनी है उसका बैकग्राउंड है 100 साल का 50 साल का एयरक्राफ्ट में, एरोस्पेस में, तो वैसे यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है जो कि इस बिडिंग में, प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस ला सके। तो यहाँ पे ज्यादातर जो कोट होगा, बिड होगा, वो आसपास ही होंगे, जो कि इंश्योर करेगा कि जो क्वालिटी होगी वो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं होगी। जहाँ तक बात है इस फैसिलिटी की, तो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो अब तक इस तरह के एयरक्राफ्ट आप बना रहे थे तो वहाँ पर जो सेंटर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, फैसिलिटी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक जगह नहीं था। तेजस का इंफ्रा हमने देखा है अलग अलग जगह पे जो फैसिलिटी है वो एस्टेब्लिश की गई है। जो टेस्ट सेंटर है वो भी अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन यहाँ पे AMCA के केस में जितने भी सिस्टम रिक्वायर्ड है, टेस्टिंग इंफ्रा रिक्वायर्ड है, वो एक जगह पे रहेगा। अगर हम कुछ एलिमेंट की बात करेंगे ADA के अंतर्गत यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो जो प्राइमरी एलिमेंट रहेगा वो एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन रहेगा। तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड सेंटर है वो एस्टेब्लिश होंगे, और इस पर्टिकुलर सेंटर में जो रडार्स हो गए, EW सिस्टम्स हो गए, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर हो गया, इंजन इंटरफेस हो गया, या फिर जो भी सेंसर्स हैं, सेंसर फ्यूजन है, उस सभी का जो कनेक्शन है यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन सेंटर पे। सो एक की सेंटर रहेगा यहीं पे। जो सेकंड लैब है आयरन बर्ड की तरह सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए, वो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, एवियोनिक्स हैं, वो सभी टेस्ट किए जाएंगे इस लैब में, जिससे कि जो रिस्क है फ्लाइट को लेके, इंटीग्रेशन फेलियर को लेके, वो आप अवॉइड करोगे और कोई भी जो डिले है वो नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों ही सेंटर है वो आसपास ही रहेंगे। जो स्टेल्थ का वैलिडेशन है उसके लिए जो इंफ्रा है प्रॉब्ली वो भी यहाँ पे सेटअप होगा, क्योंकि वो AMC के लिए एक रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे जो सिग्नेचर का वैलिडेशन है, लो ऑब्जर्वेशन, वो इस लैब में होगा। जो RM मटेरियल है उसके इंटीग्रेशन होंगे, इंटीग्रेशन कैसे हुए हैं वो चेक्स होंगे, और जो अलाइनमेंट है एज को लेके स्पेशली वो यहाँ पे प्रॉब्ली चेक होगा। एक और जो क्रूशियल इंफ्रा है वो फ्लाइट टेस्ट का भी रहेगा। मतलब उसके लिए जो चीज भी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे एस्टेब्लिश करोगे, अब वो चाहे टेलीमेट्री हो, डेटा का एनालिसिस हो, या फिर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन है, वो सभी यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। इन सब के साथ जो एक सर्टिफिकेशन एलिमेंट है, सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम है, वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब जो डिपेंडेंसी है वो आप रिड्यूस करना चाहोगे मल्टीपल सर्टिफिकेशन सेंटर पे, अब वो चाहे टेस्टिंग को लेके हो, वैलिडेशन को लेके हो, या सर्टिफिकेशन के लिए जो सपोर्ट है उनको लेके हो, तो सभी चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि जो टाइम का रिडक्शन है वो आप कर सको। हम सभी जानते हैं कि जो AMCA है वो एक सॉफ्टवेयर हैवी सिस्टम रहेगा। सो जो भी हार्डवेयर्स है वो एक कंजंक्शन में काम कर सके, उसको सपोर्ट करने के लिए जो AI असिस्टेंस है, EW इंटीग्रेशन है, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एक डेडिकेटेड इंटीग्रेशन इकोसिस्टम की वो है। सो यहाँ पे समझा जा सकता है कि जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोटोटाइप बिल्डिंग के लिए नहीं है। जो लॉन्ग टर्म एरोस्पेस इंफ्रा है उस पर भारत इन्वेस्ट करने जा रहा है, और जो एक फ्यूचर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम है वो भी इसी के थ्रू एस्टेब्लिश होते हुए दिखेगा। सो ये जो सभी चीजें हैं वो भारत परफेक्टली करता है। तो जो टाइमलाइन दिया गया है एमका के लिए वो आप मोस्ट प्रोबेबली अचीव कर लोगे। सो ये होते ही यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल डिटेल डिजाइन है, और वो चाहे केबल की राउटिंग हो, हाइड्रोलिक लाइंस हो, ECS डक्ट हो, फ्यूल लाइंस हो, एवियोनिक्स प्लेसमेंट हो, वेपन बे इंटीग्रेशन हो, कूलिंग लूप हो, इन सब का जो फाइनलाइजेशन है वो आप तैयार करके जो बिल्डेबल एयरक्राफ्ट है उस रूप में आप लेके आओगे अगले 8 से 9 महीनों में। देन उसके बाद जो टाइम लगेगा पहले प्रोटोटाइप को बनाने में वो कम समय में बन जाएगा, अगर जो फाइनलाइजेशन है SIDD का वो हो जाता है तो। सो जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग है वो 2026 में होते हुए दिखेगी, जो कंप्लीशन है वो 2028 में हो जाएगा, और उसी के अराउंड जो रोल आउट है वो होंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो पहली फ्लाइट है वो 2029 के एंड में होते हुए दिखेगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी तरफ भारत मूव कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।